कुंवर जेपीएस चौहान साहब मौजूद हैं हमारे साथ। चौहान साहब, शुक्रिया आपका। मैं एक प्रश्न आज आपके लिए बैठा था लेके कि आज आप उसका जवाब दें हमारे दर्शकों को। ईरान तो कहता था कि उसके पास एयर फायर पावर बहुत है, एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, ईरान ऐसा है, ईरान वैसा है। सर, लेकिन 24 घंटे के भीतर इजराइल की जो 2000 किलोमीटर दूर है वहां से, जिनके पास कोई आसपास एयरबेस नहीं है, विद इन 24 आवर्स आफ्टर अटैक ईरान का आसमान इजराइल के कंट्रोल में चला गया। सर, क्या इजराइल की वायुसेना इतनी कमजोर, निरी, बेबस, लाचार निकली या पूरा सिस्टम फेल हो गया उनका? ब्रिजेश जी, देखिए, पहले तो ईरान के आर्सनल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इजराइल के पास लेटेस्ट आर्मामेंट, एवियोनिक्स वगैरह सारा कुछ उनके पास है। और साथ में अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान के पास भी बहुत बड़े विध्वंसक जो हैं वो आर्मामेंट्स वहां पे हैं। तो ये जो है पूरा, अगर आप पूरे परिदृश्य को देखें, अभी मैं आपकी बात सुन रहा था और अमेरिका और पाकिस्तान की जो बात करते हैं, ये बात हम दो चीजों में हम अगर देखें तो एक तो अमेरिका की नीति के बारे में हमें सोचना होगा, दूसरा हमें ट्रंप की पर्सनैलिटी। ये दो चीजें। अमेरिका की नीति शुरू में से एक ये रही है कि वो किसी के रिलायबल पार्टनर्स नहीं रहे। उन्होंने हमेशा यूज एंड थ्रो, हर एक जगह अगर देखें तो हर जगह उन्होंने जहां उनके मतलब सिद्ध हुए वहां पे उन्होंने अपने वो कार्ड्स उन्होंने फेंके। जहां तक ट्रंप की बात है, ट्रंप एक बहुत ही एक सीवियर आइडेंटिटी क्राइसिस से ना कि गुजर रहे हैं, बल्कि उनकी बात का विश्व के अंदर भी कोई क्या कब पलटी मार दें, ये दोनों चीजों का एक मिश्रण है। एक बात आप अभी कह रहे थे कि अमेरिका का मुनीर को बुलाना एक वो है। देखिए, हर एक को विश्व के अंदर जानता है कि बात किससे करी जाए, बात उससे करी जाए जिसकी चलती हो। पाकिस्तान के अंदर जो अगर आप देखें तो उनके अलावा सर, थोड़ी शर्म, थोड़ा लिहाज और डेमोक्रेसी की जो थोड़ी बहुत ताबूत मुर्दा बचा है, कुछ तो इज्जत कर लो कि इलेक्टेड पीएम बैठा है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट बैठा है। ऐसी बेइज्जती सबके सामने तो ना करो। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बेइज्जती की बात तो वो स्वीकार करे ना जिसको किसी को इज्जत हो। अब देखिए, मुनीर का अगर देखें तो हारने के बाद में उन्होंने फील्ड मार्शल का रैंक ले लिया। अब देखिए, आगे मैं जो सोच रहा हूं, शायद निशाने पाकिस्तान भी अपने आप ले लें इस वहां पे लंच लेने के बाद में, इसी बेस के उसने हमें लंच पे बुलाया। अमेरिका की यहाँ पर एक मजबूरी और आ रही है। जैसा मैंने कहा कि रिलायबल पार्टनर, तो अगर हम इंडिया ये सोचता है कि अमेरिका हमारा रिलायबल पार्टनर है तो ये शायद हमारी भूल है। देखिए, वहां पे अमेरिका जो देख रहा था, उसने देखा कि अगर आगे ये एस्केलेट करती है ये वॉर, तो इसके लिए उसको कोई जमीन चाहिए, एंड दैट इज द बेस्ट। जो जमीन है वो इराक के साथ लगी हुई जो पाकिस्तान की जमीन है, वहां पे उसके असेट्स को, पाकिस्तान के असेट्स को यूज करने के लिए। इसीलिए कल तक जो कह रहा था कि टेररिस्ट स्टेट है ये है, एंड उनके कांग्रेस खुद इस बात को लेने वाली थी कि उसके अगेंस्ट रेजोल्यूशंस पास करने के लिए, आज अचानक ही आई लव पाकिस्तान जो हो गया। और आप देखिए, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने, अगर आप देखें उनके फॉरेन मिनिस्टर जो थे इशाक डार, उन्होंने कहा था कि ये जो अगर न्यूक्लियर असेट्स पे इजराइल हमला करता है तो हम जो है इस बात को सहन नहीं करेंगे। साथ में उसके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था कि मुस्लिम नेशंस को एक यूनाइट हो जाना चाहिए। साथ में उन्होंने कॉल किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को कि इसके अंदर साथ में आ जाए। सर, नॉर्मली कोई कहता नहीं, लेकिन मैं आपसे कह दे रहा हूं, इनकी कोई औकात नहीं है कि अमेरिका के हुक्म के आगे कुछ कर पाए। ये मुस्लिम उम्मा बना के जो घूम रहे हैं, इनकी कोई औकात नहीं। ये फर्जी फ्रॉड लोग हैं सर। एग्जैक्टली, मैं आपसे एक शब्द इसके बारे में ये कहना चाहता हूं। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि आज लंच के अंदर उनको जो विश लिस्ट थी अमेरिका की और ट्रंप की, वो परोसी गई, और जैसे कड़वी दवाई होती है और उसको पेशेंट को गटकना पड़ता है, मुनीर की हालत उसी तरीके से। बहुत शुक्रिया सर, प्लीज कंटिन्यू विद अस सर। सेकंड राउंड में आपके बाकी ओपिनियन को सम्मिलित करेंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी।